आपने इस सीरीज में हमसे पुरुष सरदारों की कहानियां सुनी है और अब बात उस महिला सरदार की जो देश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। और न सिर्फ पहली महिला मुख्यमंत्री, उनके पूरे सफर में कई ऐसे किस्से हैं जो पुरुषों की बनाई हुई जबरदस्ती की सत्ता को तोड़ते हुए दिखते हैं। जबरन बनाए गए नियमों को धता बताते और एक शब्द में ट्रू फेमिनिज्म की असल तस्वीर दिखाते बात हो रही है यूपी और देश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी की। हरियाणा के अंबाला से आने वाली सुचेता कृपलानी ने दिल्ली के इंद्रप्रस्थ कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। आजादी के आंदोलन की बात करें तो एन अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी नाम से सुचेता की किताब भी है, जिसमें वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की अपनी बात लिखती हैं। हत्याकांड के वक्त वो महज 10 साल की थी। वो लिखती हैं कि ब्रिटिश लोगों के खिलाफ उनका गुस्सा इतना ज्यादा था कि जो एंग्लो इंडियन बच्चे उनके साथ खेला करते थे उन्हीं पर वो पूरा गुस्सा निकाल दिया करती। खैर, आजादी के आंदोलन में शामिल होने का ख्याल मन में था, लेकिन जिंदगी तो जिंदगी है, अपने रंग दिखाती है। साल 1930 में उनके पिता और बहन का निधन हो गया। परिवार चलाने की पूरी जिम्मेदारी उन पर आ गई। ऐसे में उन्होंने बीएचयू में बतौर प्रोफेसर पढ़ाना शुरू कर दिया। वहां भी कई बार छात्रों का प्रदर्शन इस बात को लेकर के हुआ कि सुचेता क्लास कम लेती थी, लेकिन आजादी के आंदोलन का महत्व ज्यादा बताती थी। यहीं पर साल 1930 में उनकी मुलाकात आचार्य कृपलानी जेबी कृपलानी से होती है। वो बीएचयू में वॉलंटियर ढूंढ रहे थे जो आजादी के आंदोलन में हिस्सा ले सके। इसके बाद बिहार भूकंप राहत बचाव के दौरान भी दोनों ने साथ खूब काम किया और एक दूसरे के करीब आ गए। इसके बाद ही जेपी कृपलानी के साथ सुचेता की राजनीति की शुरुआत होती है। दोनों ने जब शादी का फैसला किया तो बहुतों को ऐतराज था। दोनों की उम्र में 20 साल का फर्क था। इस पर भी सवाल उठाए जा रहे थे। महात्मा गांधी ने भी पहली बार में मना कर दिया था, क्योंकि उस वक्त जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के बेहद करीबी हुआ करते थे। गांधी जी ने ये कहकर बात टाल दी कि उनके आजादी के आंदोलन का एक अहम सहयोगी कम हो जाएगा। तो सुचेता कृपलानी का तर्क ये था कि शादी के बाद तो आपको इस काम के लिए 2 सहयोगी एक साथ मिल जाएंगे। आखिरकार दोनों की शादी हो गई और सुचेता कृपलानी महात्मा गांधी के साथ आजादी के आंदोलन और बंटवारे के बाद की स्थिति संभालने में जुट गई। सुचेता कृपलानी ने ही साल 1940 में कांग्रेस की महिला शाखा स्थापित की थी। आजादी की शाम वाला पंडित नेहरू का ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज है। इसी सत्र में सुचेता कृपलानी ने भी वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा और राष्ट्रगान गाया था। आजादी के बाद संविधान सभा बनी तो सुचेता कृपलानी को उसमें जगह मिली। अब आगे के राजनीतिक करियर की बात करें तो आजादी के कुछ सालों बाद ही सुचेता कृपलानी के पति जेबी कृपलानी पंडित नेहरू से विचारधारा के तौर पर सहमत नहीं दिखे। उन्होंने खुद की किसान मजदूर प्रजा पार्टी बना ली। सुचेता भी कुछ साल पार्टी में रही और दिल्ली से चुनाव भी जीता। इसके बाद 1952 में फिर कांग्रेस में आई। अब दोनों पति पत्नी अलग अलग पार्टी में और अलग अलग विचारधारा के साथ काम कर रहे थे, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर उनके बीच कोई अनबन नहीं थी। 1957 में भी वो चुनाव जीतकर संसद पहुंची और जवाहरलाल नेहरू सरकार में मंत्री भी रही। इसके बाद सुचेता कृपलानी का यूपी का सफर शुरू होता है। उस वक्त यूपी कांग्रेस में एक के बाद एक कई गुट बनते गए। साल 1962 में सुचेता को भेजा जाता है यूपी के बस्ती, जहां से उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा। अब इसके पहले की पृष्ठभूमि ये है कि यूपी कांग्रेस में चंद्रभानु गुप्ता और कमलापति त्रिपाठी जैसे नेताओं का अलग अलग गुट था। चंद्रभानु गुप्ता सीएम हुआ करते थे और ऐसा बताया जाता है कि राज्य में कार्यकर्ताओं और विधायकों के बीच उनका खूब दबदबा हुआ करता था। पंडित नेहरू के भी सीवी गुप्ता के साथ अपने गिले शिकवे थे। ऐसे में जब 1963 में कामराज अपना प्लान लेकर आए, जिसमें कहा गया कि कुछ मुख्यमंत्रियों को छोड़कर सभी कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे ले लिए जाने चाहिए, जिससे हर राज्य में संगठन को फिर से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, तो सीवी गुप्ता को ये लगा कि कहीं उनसे मुख्यमंत्री पद छीनने का ये कोई तरीका तो नहीं। खैर, गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया और गुप्ता ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनकी जगह कमलापति त्रिपाठी या किसी विरोधी गुट का सीएम बने। ऐसे में पंडित नेहरू और केंद्रीय नेतृत्व ने सुचेता कृपलानी को मुख्यमंत्री बनाना बेहतर समझा। तो इस तरह साल 1963 में यूपी को और देश को मिल गई पहली महिला मुख्यमंत्री। 1963 से 1967 तक उन्होंने प्रदेश की बागडोर संभाली, राज्य की आर्थिक स्थिति को नियंत्रण में लेकर आई, 62 दिन लंबा राज्य कर्मचारियों का हड़ताल संभाला,
कुल मिलाकर अपने कार्यकाल में तमाम मुश्किलों के बावजूद अपने ऊपर कमजोर मुख्यमंत्री या रिमोट कंट्रोल वाली सीएम होने का ठप्पा नहीं लगने दिया। साल 1971 में उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया और साल 1974 में उनका निधन हो गया। यूपी की सरदार सुचेता कृपलानी की ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। यूपी के सरदारों की ऐसी ही दिलचस्प कहानी और यूपी के अलग अलग रंग की चुनावी कवरेज के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ भारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।